Hello bachcho, let's see this question. The question says, for three events A, B and C, the probability of exactly one of A or B occurring is equal to probability of exactly one of B or C occurring, and that is equal to probability of exactly one of C or A occurring, and that value is 1 by 4. And probability of all the three events occurring simultaneously is 1 by 16. Then the probability that at least one of the events occurs is 7 by 32 first option, 7 by 16 second option, 7 by 64 third option और 3 by 16 फोर्थ ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड यूज अप्रोप्रिएट फार्मूला। तो जैसे अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, ये फॉर्मूला हो जाता है दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन बी। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए बी एंड सी अकरिंग इज इक्वल टू, ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बेसिकली क्वेश्चन में हमें यही वैल्यू कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। लैंग्वेज क्वेश्चन का अलग है, तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे सबसे पहले लिख लेंगे, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये भी 1/4 के इक्वल है। और सेम चीज बी और सी के लिए भी कहा गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये भी 1/4 के इक्वल है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉमन ए, ये भी 1/4 के इक्वल है, क्योंकि सेम चीज सी और ए के लिए भी लिखा गया है। तो ये तीन इक्वेशंस हो गए हमारे पास 1, 2 एंड 3। अगर तीनों को हम ऐड कर दें व्हाट वी विल गेट, 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, राइट, एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉमन ए, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट वाला टर्म है उसको मान लेते हैं x, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट वाला टर्म हमारा हो जाता है 3/8, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा वैल्यू मैंने क्या मान लिया, x मान लिया ब्रैकेट वाले टर्म को। अब ए यूनियन बी यूनियन सी के प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जहाँ पे x की वैल्यू ऑलरेडी मैंने बता दिया है, दिस इज द x वैल्यू। ये जो यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है ये पूरा का पूरा x वैल्यू है। ठीक है, तो बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 3/8 है और ये वैल्यू a यूनियन b यूनियन c 1/16 क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 1 डिवाइडेड बाई 16 यानी 7/16। 7/16 ये ऑप्शन नंबर 2 है, एंड दैट विल बी आवर राइट आंसर। So I hope you understood this well. Thank you and best of luck.